खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा, अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे ब्रजेश पाठक ने हरदोई में छात्रों को दिया ज्ञान के माध्यम से सफलता का संदेश। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के 14 ठिकानों पर दूसरे दिन भी जारी रही आयकर विभाग की छापेमारी। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर 46,816 अफसरों कर्मचारियों का रोका गया वेतन। और खबरनामा के अंत में जानेंगे सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी मामले में पूर्व यूपी उच्च शिक्षा आयोग सदस्य प्रोफेसर नीरज मिश्रा को जमानत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा की पीडीए दिवस योजना को नौटंकी करार दिया। मैनपुरी डीएम की बड़ी पहल, वोटर बने बिना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। रामपुर में नईम खान और बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। लखीमपुर की डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ने किसानों को होली से पहले 40 करोड़ का किया भुगतान। खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम के हरदोई आगमन की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हरदोई स्थित सीएसएन डिग्री कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को नौकरी नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से पढ़ाई करने का संदेश दिया। देहाती अंदाज में संवाद करते हुए उन्होंने कहा, यदि ज्ञान होगा तो नौकरी खुद पीछे आएगी। इस दौरान मेधावी छात्रों व खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में डीएमएसपी, 8 भाजपा विधायक, दोनों सांसद और जिले के मंत्री अनुपस्थित रहे, जिससे चर्चाएं तेज रहीं। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कोर्ट में लंबित मामलों का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे दूसरे दिन बसपा विधायक के 14 ठिकानों पर पड़े आयकर विभाग के छापे के बारे में। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बलिया की रसला सीट से 3 बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह के लखनऊ, सोनभद्र, कौशाम्बी और बलिया स्थित 14 ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ आवास से 11 करोड़ नगद, जेवर और महंगी घड़ियां मिली। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अवैध खनन और करीब 1000 करोड़ की कथित टैक्स चोरी की जांच में ड्रोन व डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल, मायावती, अखिलेश यादव और मंत्री दिनेश सिंह ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा दावा सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नाबालिग बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बुधवार को बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। हालांकि घटना कब, कहां और किसने अंजाम दी, यह अभी जांच का विषय है। एक बटुक ने इंटरव्यू में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लेते हुए शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए करीब 47,000 अफसरों और कर्मचारियों की फरवरी माह की सैलरी रोक दी गई है। इन 46,816 राजकर्मियों ने निर्धारित समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। शासन ने पहले ही संपत्ति विवरण जमा करना अनिवार्य किया था, लेकिन आदेशों की अनदेखी पर यह कदम उठाया गया। इससे पहले भी 68,236 कर्मचारियों का वेतन रोका जा चुका है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खुशियां मातम में बदल गईं। भदोखर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोहलिया के पास भीषण सड़क हादसे में संदीप सिंह और उनके दो दोस्त धनंजय सिंह व आशुतोष मौर्य की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों युवक 26 फरवरी को होने वाले काजल के तिलक समारोह की खरीदारी कर देर रात लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 3 परिवारों को उजाड़ दिया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बहन की डोली उठने से पहले इकलौते भाई की अर्थी उठने से हर आंख नम है। मेरठ के बहसूमा क्षेत्र में पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी प्रदीप ने तमंचों के साथ करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसने एक तमंचा सीने पर और दूसरा हाथ में लेकर धमकी दी कि कोई पास आया तो खुद को गोली मार लेगा। प्रदीप का आरोप था कि वह 1.5 साल से परेशान था, लेकिन पुलिस ने इंसाफ नहीं दिलाया। मौके पर भारी पुलिस बल ने घेराबंदी कर समझाने का प्रयास किया। आखिरकार अभिजीत कुमार के आश्वासन पर प्रदीप ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसके पास से 3 तमंचे बरामद किए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कासगंज की पटियाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार बीजेपी नेता व उच्च शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य प्रोफेसर नीरज मिश्रा को एसीजेएम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। गिरफ्तारी के विरोध में अमापुर विधायक हरिओम वर्मा और जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने पटियाली थाने पर धरना दिया। वहीं एसपी अंकिता शर्मा ने थानाध्यक्ष लोकेश भाटी को लाइन हाजिर कर दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा द्वारा काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए इसे नौटंकी बताया और कहा कि सपा की चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा दलित पिछड़ा विरोधी रहा है। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा शासन में काशीराम के निधन पर एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सपा की नीतियों से भाजपा को लाभ मिला और गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए सपा की नीयत पर भी सवाल उठाए। मैनपुरी जिले में मतदाता वृद्धि के लिए डीएम मैनपुरी ने अनोखी पहल शुरू की है। अब युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलेगा जब वे मतदाता बनेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन से पहले फॉर्म 6 भरकर वोटर पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। इस पहल के तहत अब तक 75 से अधिक युवाओं ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। डीएम का उद्देश्य वोट प्रतिशत बढ़ाना और युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना बताया गया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर रिश्तों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अक्षरा सिंह ने अपने पुराने रिश्ते पर खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए पवन सिंह पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा उस रिश्ते को बीते काफी समय हो चुका है और अब उन्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। अक्षरा ने आरोप लगाया जब वह एक अफेयर के कारण सवालों के घेरे में आ गई, तब दूसरी तरफ कई रिश्तों के बावजूद उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। उन्होंने दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए अपनी बात सार्वजनिक की है। रामपुर में गुरुवार सुबह सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के समधी नईम खान उर्फ बबलू की फैक्ट्री और आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सुबह करीब 10 बजे 12 गाड़ियों से पहुंची टीम ने नईम खान के साथ उनके बिजनेस पार्टनर मुनन के ठिकानों पर भी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिससे फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत फैक्ट्री के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। आयकर विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच जारी है।
झांसी में 9वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह उसने जहर खा लिया और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से पहले बुधवार को छात्रा घर पर अकेली थी, तभी पड़ोसी जिसकी उम्र दोगुनी थी घर में घुसा और कमरे की कुंडी बंद करके जबरदस्ती करने लगा। छात्रा का छोटा भाई वहां पहुंच गया, जिससे आरोपी डरकर छत से कूदकर बाहर भाग गया। परिवार और पुलिस ने बताया कि छात्रा छेड़छाड़ की घटना से मानसिक रूप से आहत थी। यही कारण था कि उसने आत्महत्या का कदम उठाया। अब बात होगी लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की पलिया विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए भाजपा विधायक रोमी साहनी ने सैकड़ों वैवाहिक समारोह में शामिल होकर 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। सामाजिक सरोकार निभाते हुए उन्होंने कई शादियों में स्वयं पहुंचकर सहायता दी, जबकि कुछ स्थानों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मदद भिजवाई। विधायक रोमी साहनी ने विभिन्न आयोजनों में लगभग 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर क्षेत्र के लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया, जिससे आमजन में खुशी और विश्वास का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में बन रहे छोटी काशी शिव मंदिर कॉरिडोर की प्रगति का जायजा लेने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और विधायक अमन गिरी ने संयुक्त निरीक्षण किया। नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू की मौजूदगी में जल निकासी, समतलीकरण और वीआईपी मार्ग चौड़ीकरण पर सख्त निर्देश दिए गए। डीएम ने 7 दिन में समतलीकरण का कार्य पूरा करने और जलभराव की समस्या दूर करने को कहा। जल निगम व लोक निर्माण विभाग को नालों के चौड़ीकरण के निर्देश दिए गए। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह व एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी समेत संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। होली व ईद को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना मैगलगंज में पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मधुसूदन गुप्ता और सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से की। अधिकारियों ने अफवाहों से बचने व संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। थाना क्षेत्र में 105 होलिका दहन स्थल चिन्हित किए गए, जिसमें 5 संवेदनशील हैं। इन स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल नियमित गश्त व निगरानी रहेगी। बैठक में सरवन यादव, कुलदीप त्रिवेदी, मेघनाथ अरकवंशी, बबलू खान, नवाब, कलवे हसन, गौरव शुक्ला, दीपमाला सोनी व अमित राठौर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एनटीपी के तहत आयुष चिकित्सकों का संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने की। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रमोद रावत व डिप्टी डीटीओ डॉक्टर नवीन गुप्ता ने टीबी नोटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एडहेरेंस और टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी पर जानकारी दी। एचएलएफ पीपीटी की अंजुला सचान, जिला टीबी समन्वयक रजनी कुमारी, कपिल वर्मा व श्रीकांत शुक्ला ने आयुष चिकित्सकों की भूमिका स्पष्ट की। एस शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में टीबी मुक्त भारत लक्ष्य हेतु सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। लखीमपुर खीरी स्थित उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव के तहत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। निदेशक अतुल द्विवेदी व मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय कुमार ने भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंधों पर विचार रखे। सदर विधायक योगेश वर्मा ने साझा लोक संस्कृति को मित्रता की पहचान बताया। प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार पाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रियांशी, वर्षा, कोयल, पूनम, नवी व नैना गुप्ता की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। संयोजक प्रोफेसर ज्योति पंत रही। प्रदेश की खबरों के अंत में बात करेंगे किसानों को मिली बड़ी राहत के बारे में। चपरतला में होली पर्व से पहले डीसीएम श्रीराम लिमिटेड अजवापुर चीनी मिल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मिल प्रशासन ने 17 फरवरी तक खरीदे गए 10,32,000 कुंतल गन्ने का 40 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान करीब 16,000 किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है। त्योहार के मद्देनजर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई गई ताकि किसानों को आर्थिक दिक्कत न हो। समय से भुगतान मिलने पर किसानों ने संतोष व्यक्त किया। मिल प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि शेष गन्ना मूल्य का भुगतान भी नियमानुसार शीघ्र किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।